हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। आज हम लोग सीखेंगे क्लास 10 सीबीएसई का चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल। आप सोच रहे होंगे चैप्टर नंबर 1 क्यों स्टार्ट नहीं किया गया, तो बेटा उसके पीछे कुछ वजह है। हम बाद में बताएंगे कि चैप्टर नंबर 2 हम क्यों स्टार्ट कर रहे हैं। फिलहाल हम इस चैप्टर को सीखते हैं पॉलिनोमियल। कई बच्चों को बहुत समय से इस चीज का इंतजार था कि मैथ्स के लेक्चर शाहरुख सर के कब आने वाले हैं। तो बेटा आज आपके सामने हमारा पहला लेक्चर आ रहा है पॉलिनोमियल का। अगर हम बात करें इस चैप्टर की तो हम लोग बिना किसी टाइम वेस्ट के चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। चैप्टर इज पॉलिनोमियल। अगर हम बात करें पॉलिनोमियल की तो बेटा यहां पर कितना हमारे पास वर्ड क्या लिखा है, ये लिखा है पॉलिनोमियल। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पॉलिनोमियल? तो बेटा ये जो है ये है पॉली और ये जो है बेटा ये है नोमियल। तो पॉली का मतलब बेटा हमारे पास होता है मैनी। क्या होता है बेटा? मैनी। नोमियल का मतलब क्या होता है? नोमियल का मतलब होता है बेटा टर्म्स। नोमियल का मतलब क्या होता है बेटा? टर्म्स। तो मैनी टर्म्स जहां पर हूं वो क्या है? वो है पॉलिनोमियल। तो यहां पर सपोज मैंने लिखा 2, तो कितने टर्म्स हैं? आप कहोगे सर एक टर्म है, बट जैसे ही मैंने बेटा इसको x कर दिया तो कितने टर्म्स हो गए? अभी भी बेटा एक ही टर्म है। अब ये क्या बात हुई? बेटा याद रखना कि जब भी कोई टर्म्स मल्टीप्लिकेशन में हो, किस में हो बेटा? अगर कोई टर्म्स मल्टीप्लिकेशन में होंगे तो उसको एक ही टर्म मानेंगे, और अगर कहीं पर प्लस या माइनस आ जाए, क्या आ जाए बेटा? प्लस या माइनस, तब हमारे पास बेटा ये एक नया टर्म कंसीडर किया जाएगा। जैसे मैंने यहां पे लिखा 3z, तो बेटा यहां क्या हुआ? ये 2x प्लस 3z जो लिख करके आ गया, 2x प्लस 3z, यहां पर दो टर्म हो गए। पहले कितने टर्म थे? पहले बच्चा ओनली एक टर्म था। अब कितने टर्म हो चुके हैं बेटा? अब दो टर्म हो चुके हैं। तो बेटा पॉलिनोमियल का मतलब क्या है? जहां पर एक से ज्यादा टर्म्स हो। तो बेटा यहां पर कितने टर्म हैं? दो टर्म है। अगर मैं यहां पर माइनस लिख करके कोई नई चीज लिख दूं, मैंने लिखा 3y, तो बेटा यहां पर कितने टर्म हो गए? अब टर्म्स हो चुके हैं बेटा 3। तो याद रखना कि बेटा अगर कहीं पर मल्टीप्लिकेशन में टर्म्स हैं तो बेटा वो सारे टर्म एक ही टर्म कंसीडर किए जाएंगे, बट अगर कहीं पर प्लस या माइनस आ जाए तो कितने टर्म मान लिए जाएंगे बच्चा? एक से ज्यादा। तो याद रखना कि जो हमारे पास पॉलिनोमियल है उसका मीनिंग क्या होता है बेटा? मैनी टर्म्स। पॉलिनोमियल का मतलब बेटा मैनी टर्म्स। और यहां पर एक से ज्यादा टर्म्स कब होंगे? जब वहां पर प्लस या माइनस का साइन हो। तो प्लस और माइनस के साइन के टाइम पर ही एक से ज्यादा टर्म्स हो सकते हैं, अदरवाइज एक से ज्यादा टर्म होने वाले नहीं हैं। तो बेटा ये था पॉलिनोमियल का मीनिंग। अगर हम बात करें बेटा यहां पर कि जैसे कि पॉलिनोमियल में कुछ और बेसिक क्या होता है, तो बेटा अगर हम बात करें पॉलिनोमियल में तो सबसे पहले बात की जाती है डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल की। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल? तो बेटा अगर हम बात करें डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल की तो याद रखना कि डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल बच्चा अपने पास होता है हाईएस्ट पावर ऑफ फंक्शन। ये फंक्शन वर्ड क्या है? हाईएस्ट पावर ऑफ फंक्शन। तो बेटा यहां मैंने क्या एक नया टर्म इंट्रोड्यूस किया आपके सामने बेटा? फंक्शन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फंक्शन? फंक्शन का मतलब क्या होता है बेटा? फंक्शन का मतलब देखो, जैसे मैंने लिखा 3x³ माइनस 2y² प्लस 5z, जैसे ही मैंने बेटा ये लिख दिया और मैंने इसके सामने ये बना दिया साइन, दिस इज कॉल्ड फंक्शन। फंक्शन का मतलब ये पूरी की पूरी इक्वेशन के अंदर इस इक्वेशन की डिपेंडेंसी किस पर है? तो बेटा मैंने जैसे ये लिखा है यहां पर fx, यानी ये इक्वेशन की डिपेंडेंसी किस पर है बेटा? x पर है। अगर मैं यहां लिख देता y, यानी पूरी की पूरी इक्वेशन किस पर डिपेंड हो जाती बेटा? y पर हो जाती। अगर मैं लिख देता z, तो इक्वेशन किस पर डिपेंड हो जाती बेटा? z पर। तो बच्चा यहां पर हमें क्या याद रखना है? हमें याद रखना है कि जहां पर बेटा फंक्शन की जो भी हाईएस्ट पावर हो, जैसे यहां क्या लिखा x, तो याद रखना कि x की हाईएस्ट पावर देखना है। अगर इधर मैं y लिख देता तो y की हाईएस्ट पावर देखना है।
अगर मैं z लिख देता तो z की हाईएस्ट पावर देखना है। तो याद क्या रखना है, याद ये रखना है कि यहाँ x की हाईएस्ट जो पावर है वो है 3, यानी डिग्री कितनी होगी बेटा 3। तो बेटा यहां से आपको एक बात समझ में आ गई कि डिग्री का मतलब क्या होता है, हाईएस्ट पावर ऑफ फंक्शन। तो बेटा इक्वेशन के अंदर जो भी फंक्शन की हाईएस्ट पावर होगी दैट विल बी द डिग्री। अगर मैं यहां पर ऐसे लिख देता 5y पावर 4, बट इसका आंसर तब भी 3 रहता। रीजन, ये पूरी की पूरी इक्वेशन किस बात पर डिपेंड कर रही है बेटा, x पर, और x की हाईएस्ट पावर कितनी है 3। तो बेटा जिसकी जितनी हाईएस्ट पावर होगी, फंक्शन की जो भी हाईएस्ट पावर होगी, दैट विल बी कंसीडर्ड एज अ डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल का मतलब क्या था, मैनी टर्म्स। और मैनी टर्म्स कब कंसीडर किए जाते हैं, जहां पर एक से ज्यादा टर्म्स होंगे। और बेटा एक से ज्यादा टर्म्स कब हो सकते हैं, जब टर्म्स के बीच में प्लस या माइनस हो। तो बच्चा यहां पर डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल का मीनिंग आपने क्या सीखा, आपने सीखा हाईएस्ट पावर ऑफ फंक्शन। हाईएस्ट पावर ऑफ फंक्शन जो होगा दैट विल बी कंसीडर्ड एज अ डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। गॉट इट। तो आप लोग पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लें, या आप स्क्रीन को पॉज करके इसको लिख लें, उसके बाद मैं आपको नेक्स्ट टॉपिक समझाता हूं। चलिए बच्चों, तो हम लोग आगे बात करते हैं कि डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल के बेसिस पर हमने किस तरह से अलग अलग तरह के पॉलिनोमियल्स को स्टडी करना है। बच्चों आप लोग, मैं जो भी पढ़ा रहा हूं एक प्रॉपर नोट्स बनाना। याद रखना कि क्लास 10th मैथ्स के अंदर सीबीएसई में मैं जितने क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस करा रहा हूं, आपको उसके अलावा कोई और क्वेश्चन को प्रैक्टिस नहीं करना है। ओनली इन्हीं क्वेश्चंस को आप कंटिन्यूअसली बार बार लगाते रहें, ठीक है। तो बेटे यहां हम लोग जो स्टडी करने वाले हैं वो हम पढ़ रहे हैं क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल। अब यहां बात किया जाए कि हम लोग किस बेसिस पर पॉलिनोमियल को क्लासिफाई कर रहे हैं, तो क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री हो रहा है। याद रखना कि यहां पर डिग्री एक बड़ा रोल प्ले करने वाला है। बच्चों अभी आपने देखा कि फंक्शन की जो भी हाईएस्ट पावर होगी दैट विल बी द डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। अब यहां पर क्लासिफिकेशन की अगर बात की जाए तो देयर माइट बी अ पॉसिबिलिटी कि जो डिग्री हमारे पास हो बेटा वो हमारे पास हो सकता है कि 0 हो, या 1 हो, या 2 हो, या 3 हो, या 4 हो, एंड सो ऑन। बट हमें स्टडी कहां तक करना है, हमें बेटा पढ़ना है या तो 0, 1, 2, 3, 4 का केस हमें स्टडी नहीं करना है। बेटे यहां पर 0 के बेसिस पर पॉलिनोमियल को हम क्या कहेंगे, तो याद रखना कि ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री अगर 0 निकलता है तो पॉलिनोमियल क्या होगा, पॉलिनोमियल हमारे पास कहलाएगा कांस्टेंट पॉलिनोमियल। क्या कहलाएगा बेटा, कांस्टेंट पॉलिनोमियल। अगर इसके एक जनरल फॉर्म की बात की जाए तो बेटा जनरल फॉर्म इसका क्या होगा, जनरल फॉर्म इस कांस्टेंट का बेटा हमारे पास ओनली होगा a, वेयर a इज अ कांस्टेंट। a क्या है बेटा, a हमारे पास कांस्टेंट है। अगर हम बात करें कि बेटा यहां जो डिग्री है वो 1 है, तो बेटा हम इसको कहेंगे कि वो हमारे पास लीनियर पॉलिनोमियल है। कौन सा पॉलिनोमियल है बेटा, लीनियर पॉलिनोमियल। और अगर हम इसकी जनरल फॉर्म की बात करें तो जनरल फॉर्म हमारे पास क्या होगा, इट विल बी ax प्लस बी। क्या है बच्चा, ax प्लस बी। अगर हम इसमें बात करें कि डिग्री हमारे पास कितना है, तो डिग्री हमारे पास है 2, और अगर डिग्री 2 हुआ तो हम उस पॉलिनोमियल का नाम देंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। याद रखना कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से सबसे ज्यादा क्वेश्चंस बनते हैं पॉलिनोमियल में। अगर हम बात करें इसके जनरल फॉर्म की तो बेटा इसका जनरल फॉर्म होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। अब बेटा यहां पर जो मैं a और b लिख रहा हूं, याद रखना a b c ऑल आर कांस्टेंट, क्योंकि यहां मैं फंक्शन को x मान रहा हूं। फंक्शन क्या था जिस पर पूरी इक्वेशन डिपेंडेंट थी, पॉलिनोमियल क्या था, पॉलिनोमियल बेटा जहां पर एक से ज्यादा टर्म्स हो। बेटे अगर हम 3 की बात करें तो हमारे पास पॉलिनोमियल कहलाएगा क्यूबिक। क्या कहलाएगा बच्चा, क्यूबिक कहलाएगा। अगर हम बात करें बेटा 4 की तो ये कहलाएगा बाय क्वाड्रेटिक। क्या कहलाएगा, बाय क्वाड्रेटिक। तो बेटा ये बाय क्वाड्रेटिक हो गया।
अब अगर इसकी जनरल फॉर्म की बात करें तो क्यूबिक का बेटा जनरल फॉर्म होता है ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। क्या होता है बेटा? ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। और बाई क्वाड्रेटिक का बच्चा हमारे पास होता है ए एक्स पावर 4 प्लस बी एक्स क्यूब प्लस सी एक्स स्क्वायर प्लस डी एक्स प्लस ई। तो बेटा ये जनरल फॉर्म्स आपको याद रखना है। क्या याद रखना है कि ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री पॉलिनोमियल का क्लासिफिकेशन जो होता है वो या तो 0, 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन। देयर माइट बी अ लॉट्स ऑफ पॉसिबिलिटीज, बट हमको कौन से स्टडीज करना है? हमको केवल इन 5 चीजों को स्टडी करना है, जहां पर यहां बेटा बाय क्वाड्रेटिक का केस 2023 के पेपर में नहीं आ रहा है, इसलिए हम उसको स्टडी नहीं करेंगे, पर उससे कुछ रिलेटेड क्वेश्चंस बनते हैं, उन क्वेश्चंस को हम इग्नोर भी नहीं करेंगे। तो बेटा यहां पर बात करें ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री पॉलिनोमियल या तो कांस्टेंट होगा, लीनियर होगा, क्वाड्रेटिक होगा, क्यूबिक होगा, बाई क्वाड्रेटिक होगा। जनरल फॉर्म की अगर बात करें तो बेटा या तो ये ए फिर ए एक्स प्लस बी, बेटा क्वाड्रेटिक के लिए ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, क्यूबिक के लिए ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, एंड बाई क्वाड्रेटिक के लिए ए एक्स पावर 4 प्लस बी एक्स क्यूब प्लस सी एक्स स्क्वायर प्लस डी एक्स प्लस ई। तो स्क्रीन को रोक करके आप इसको नोट कर लें बच्चों। तो अब हम बात करेंगे यहां पर जीरोज की। बेटा किसकी? बेटा जीरोज। अब ये जीरोज की बात की जाए या जीरो के अलावा बेटा इसको एक और नाम दिया जाता है, दैट इज रूट्स। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ जीरोज और रूट्स ऑफ पॉलिनोमियल? ये क्या है? याद रखना, जीरोज आर दोज हीरोज जो पूरी की पूरी पॉलिनोमियल को जीरो बना सकते हैं। ये कौन से हीरो हैं? जो पूरे के पूरे पॉलिनोमियल को कन्वर्ट कर सकते हैं। किस में कन्वर्ट कर सकते हैं बेटा? जीरो में। अब इसका क्या मीनिंग हुआ, ध्यान से समझो। सपोज मैंने लिखा एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 और ये पॉलिनोमियल बेटा x पर डिपेंडेंट था, यानी इसका फंक्शन जो था वो x था। अब इस पॉलिनोमियल में फंक्शन का क्या वैल्यू पुट किया जाए कि ये पूरा का पूरा पॉलिनोमियल जीरो बन जाए? तो बेटा x का वैल्यू मैंने रख दिया -2, और जैसे ही बेटा x का वैल्यू मैंने -2 रखा, क्या हुआ? ध्यान से समझो। मैंने लिखा -2 का स्क्वायर प्लस 5 इंटू -2 प्लस 6। तो बेटा ये कैसे आया? x का वैल्यू -2 रखने पर यहां पर -2 रखा प्लस 5 इंटू -2 प्लस 6। तो बेटा ये -2 का स्क्वायर, याद रखना कि ये पावर जो है वो इवन है, और बेटा इवन पावर में नेगेटिव वाला टर्म पॉजिटिव हो जाता है और ऑड में बेटा नेगेटिव रहता है। 5 टू द 10 प्लस माइनस -10 प्लस 6 प्लस 4, बेटा 6 प्लस 4 इज 10 -10 इक्वल टू 0। तो बेटा एक बात बताओ, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 पर यहां x का वैल्यू जैसे ही 2 रखा गया, क्या पूरी की पूरी इक्वेशन 0 हो गई? और जैसे ही पूरी इक्वेशन बेटा 0 हुई है, तो हम ये कह सकते हैं कि ये बेटा वो वैल्यू है जिस पर पूरी इक्वेशन 0 हो सकती है। इट मींस -2 इज द रूट और 0 ऑफ दिस पर्टिकुलर पॉलिनोमियल। इस पॉलिनोमियल का बच्चा क्या है? ये रूट या जीरोस। मतलब क्या हुआ? किसी भी पॉलिनोमियल में अगर आप फंक्शन का कुछ वैल्यू रखो और उस वैल्यू पर पूरा का पूरा फंक्शन या पूरा का पूरा पॉलिनोमियल 0 हो जाए, तो याद रखना कि उस पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ फंक्शन को हम क्या कहते हैं? हम कहते हैं जीरोस या रूट्स। तो बेटे आई होप कि आपको समझ आ रहा होगा कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ जीरोस और रूट्स। ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री पॉलिनोमियल 5 तरह के थे, 0, 1, 2, 3 एंड 4। तो पिछली बातों को भी हमें भूलना नहीं है। आप क्या करें बेटा, इसमें इतना सा बात लिख लीजिएगा कि जीरोस और रूट्स ऑफ द पॉलिनोमियल का मतलब होता है वैल्यू एट विच पॉलिनोमियल बिकम 0। पॉलिनोमियल बिकम 0। एक छोटी सी मैं आपको बात बताता हूं, ध्यान से सुनना। क्या बात है? सुनिए।
बेटे याद रखिएगा, ये एक छोटा सा नोट है आप लोगों के लिए। क्या नोट है, सुनना बेटे। ये नोट ये कहता है कि जितना डिग्री होगा किसी पॉलिनोमियल का उतने ही उस पॉलिनोमियल के रूट्स पाए जाएंगे। मींस नंबर ऑफ रूट्स आर इक्वल टू व्हाट, नंबर ऑफ रूट्स आर इक्वल टू व्हाट बच्चा, ये हमारे पास होता है, ये होता है बेटा डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल के। तो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, अब बेटा इसका क्या मीनिंग हुआ, आप देखिए मैंने जो इक्वेशन उठाई थी वो इक्वेशन क्या थी, वो इक्वेशन थी एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 और इस इक्वेशन के अंदर मैंने एक x का वैल्यू रखा जो कि था -2, उस पर पूरी इक्वेशन बन गई 0। अगर मैं आपसे पूछूं इसका डिग्री कितना है तो बेटा आप कहोगे इसका डिग्री है सर 2। अगर डिग्री 2 है इट मींस इसके 2 जीरोस पाए जाएंगे। पहला इसका जो जीरो है वो -2 है और अगर मैं बात करूं इसके दूसरे जीरो की एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 की, तो बेटे याद रखना कि अगर मैं इसमें x का वैल्यू -3 रख देता तो भी ये अपने पास क्या हो जाता, ये 0 हो जाता। 5 इंटू -3 प्लस 6, तो बेटा इसको सॉल्व कर लेंगे। 9 - 15 प्लस 6, 15 - 15 इज 0। याद रखना केवल और केवल इन दो वैल्यूज पर, इस पर और इस पर, ये पूरा का पूरा पॉलिनोमियल 0 होगा, इसके अलावा वो किसी और पर 0 होने वाला नहीं है। मींस नंबर ऑफ रूट्स आर इक्वल टू डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। तो बेटा क्या समझा हमने समझा कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ जीरोस और रूट्स ऑफ पॉलिनोमियल, और इसका मतलब क्या है, वैल्यू एट विच पॉलिनोमियल बिकम 0। और बेटा नंबर ऑफ रूट्स किसके बराबर थे, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि क्यूबिक पॉलिनोमियल के कितने रूट्स होंगे, तो बच्चा कितने रूट्स होंगे क्यूबिक पॉलिनोमियल के, बाइक्वाड्रेटिक के बच्चा कितने होंगे, कमेंट सेक्शन में आपको बताना है कि क्यूबिक पॉलिनोमियल के और बाइक्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के नंबर ऑफ जीरोस कितने हैं। चलिए हम बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की, आप पहले इसको नोट कर लें। तो बच्चों अब हम बात करेंगे यहां पर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है, अभी अभी आपने समझा कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बेटा वो पॉलिनोमियल था, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जिसका डिग्री 2 था। आपको याद होगा कि इसका जनरल इक्वेशन जस्ट अभी आप लोगों को बताया गया, वो है ax² प्लस bx प्लस c, दैट इज अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब अगर बात करें इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की, तो अभी मैंने आपको जस्ट एक टॉपिक बताया, दैट इज डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। ध्यान से सुनिए और बताइए कि इसके नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे, इसका डिग्री कितना है। तो बेटा डिग्री जो है वो बेटा कितना है, 2, यानी नंबर ऑफ रूट्स या फिर मैं कह सकता हूं जीरोस, नंबर ऑफ रूट्स और जीरोस जो होंगे उसकी क्वांटिटी भी 2 ही होगी। तो बेटे यहां पर ये जो जनरल इक्वेशन माना गया है ax² प्लस bx प्लस c, तो बेटा इसके 2 ऐसे पॉसिबल जीरोस हैं जिस पर ये पूरी की पूरी इक्वेशन 0 हो सकती है। तो बेटे यहां पर इसको अगर मैं बात करूं कि इसके क्या जीरोस होंगे, तो एक का वैल्यू मैंने लेट कर लिया अल्फा और दूसरे का वैल्यू मैंने लेट कर लिया बीटा, तो एक बन गया अल्फा, दूसरा बन गया बीटा। अब ये अल्फा बीटा क्या है, ये अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ दिस पॉलिनोमियल, मींस that are those value at which this particular equation becomes 0। बेटे यहां पर मैं कुछ आपको फॉर्मूले बताता हूं, फॉर्मूला क्या है याद रखना, सम ऑफ रूट्स। सम ऑफ रूट्स का क्या फॉर्मूला है, तो सम ऑफ रूट्स का बेटा फॉर्मूला है कि अल्फा प्लस बीटा विच इज इक्वल टू कोएफिशिएंट ऑफ x दैट इज b, और बेटा उसके आगे कौन सा सिंबल, माइनस का साइन लगाना है, अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x² दैट इज a। सो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस b अपॉन a, alpha plus beta is equal to minus b upon a। alpha beta are the zeros of this polynomial
एंड सेकेंड फॉर्मूला इज प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज की अगर हम बात करें तो बेटा प्रोडक्ट ऑफ जीरोज में अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए। तो बेटा ये हमारे पास नेक्स्ट फॉर्मूला आ चुका है, दैट इज अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए, और अल्फा इंटू बीटा इज सी अपॉन ए। तो अब हम बात करते हैं हमारे वो कौन से जादुई फॉर्मूले हैं जो हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में हेल्प करेंगे, और किस तरह के वो क्वेश्चंस हमारे पास पूछे जाते हैं कि जिनको हम इन फॉर्मूले की हेल्प से डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हैं। तो मैं आपको कुछ जादुई फॉर्मूले बताने वाला हूं। किसके रिगार्डिंग बेटा? ये हमारे पास मैजिकल जो फॉर्मूले हैं, किसके? पॉलिनोमियल के। कौन से पॉलिनोमियल? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो मैजिकल फॉर्मूलेज फॉर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो बेटे अगर हम बात करें कि डायरेक्टली हम कौन से फॉर्मूले का यूज करके हमारे आंसर निकाल सकते हैं, तो बेटा पहला क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा माइनस बीटा वेयर अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ दिस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, और वी हैव टू फाइंड दिस वैल्यू दैट इज अल्फा माइनस बीटा। तो बेटा अल्फा माइनस बीटा का डायरेक्टली वी हैव अ फॉर्मूला दैट इज अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा इंटू बीटा। बच्चा एक बात बताओ, क्या हम लोग अल्फा प्लस बीटा कैलकुलेट कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। किस फॉर्मूले से? माइनस बी अपॉन ए। क्या हम लोग अल्फा इंटू बीटा कैलकुलेट कर सकते हैं? किस फॉर्मूले से? सी अपॉन ए। तो हम क्या कैलकुलेट कर सकते हैं? हम कैलकुलेट कर सकते हैं अल्फा माइनस बीटा। अगर हम बात करें अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की, तो बेटा इसके लिए भी एक फॉर्मूला है। वो क्या फॉर्मूला है? वो है हमारे पास अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा इंटू बीटा। ये फॉर्मूले की हेल्प से हम लोग डायरेक्टली अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर निकाल सकते हैं। अब बेटा यहां एक थर्ड और मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला दैट इज अल्फा पावर 4 प्लस बीटा पावर 4 विच इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा इंटू बीटा का होल स्क्वायर। तो बेटा ये क्या आ गया? ये आ गया अल्फा पावर 4 प्लस बीटा पावर 4 का फॉर्मूला। अब आप कह रहोगे वाह सर के अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर निकल गया, अल्फा पावर 4 प्लस बीटा पावर 4 निकालने के लिए अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर तो चाहिए। वो कहां से मिलेगा? वो इससे मिलेगा। कहां से? अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर अगर निकालना है तो आप इजीली निकाल सकते हो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू अल्फा बीटा, और अल्फा प्लस बीटा कहां से आएगा? माइनस बी अपॉन ए। अल्फा इंटू बीटा कहां से आएगा? सी अपॉन ए। तो इस तरह से आप कैलकुलेट कर लोगे अल्फा माइनस बीटा भी, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर भी, और अल्फा पावर 4 प्लस बीटा पावर 4 भी निकाल लोगे। अगर मैं इसमें बात करूं बेटे कि अगर मुझे पूछ ले कि अल्फा क्यूब माइनस बीटा क्यूब क्या होगा, तो मैं कहूंगा दैट इज अल्फा माइनस बीटा इन अनदर ब्रैकेट अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, और बेटा प्लस में अल्फा इंटू बीटा। तो याद रखना कि यहां पर इस फॉर्मूले में अल्फा माइनस बीटा पहले फॉर्मूले से निकाला जाएगा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर कहां से निकाला जाएगा? अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। और बेटा यहां कुछ और चीजें आपसे पूछी जाती हैं, जैसे कभी कभी लिख करके आता है अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब। अब आप समझ गए होंगे कि इस फॉर्मूले में करना क्या है। इसके लिए हम लोग अल्फा प्लस बीटा लिखेंगे और दूसरे ब्रैकेट में लिखेंगे अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस अल्फा बीटा। ये अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बेटा कैसे निकलेगा? ये बेटा हमारे पास निकलेगा
इस फॉर्मूले से। तो जैसे ही बेटा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर निकाल लोगे, आप बाकी के टर्म भी निकाल सकते हो। मैं आपको एक और फॉर्मूला बताऊं तो बेटा वो फॉर्मूला नहीं है, वो इस तरह से क्वेश्चन के फॉर्मेट में पूछा जाता है। वो क्या है? अल्फा स्क्वायर इंटू बीटा प्लस अल्फा इंटू बीटा स्क्वायर। क्या बन जाएगा? अल्फा बीटा कॉमन ले लिया जाए और ब्रैकेट में बचेगा अल्फा प्लस बीटा। अगर इस फॉर्मेट में लिखा मिलेगा, यू हैव टू यूज दिस फॉर्मूला, आप ये फॉर्मूला यूज करोगे। अगर हम बात करें इसमें बेटा एक और फॉर्मूले की, तो बेटा वो फॉर्मूला है हमारे पास 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा। तो आप कहोगे सर एलसीएम ले लो, अल्फा इंटू बीटा और ऊपर अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा हमें निकालना आता है माइनस बी अपॉन ए और सी अपॉन ए से। अगर हम बात करें एक और लास्ट चीज की, तो बेटा वो है हमारे पास अल्फा क्यूब बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर बीटा क्यूब। बेटा ये इक्वल होता है किसके इक्वल होता है? ये होता है अल्फा इंटू बीटा का होल स्क्वायर ब्रैकेट में अल्फा प्लस बीटा। तो ये हमारे पास लास्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। तो दोज आर द मैजिकल फॉर्मूलाज फॉर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, जिनकी हेल्प से हम डायरेक्ट क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। आपको कुछ भी दिमाग नहीं लगाना है, मैं आपको जितने फॉर्मूले पढ़ाऊंगा आप डायरेक्टली उनको अप्लाई करना, आपके सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। तो जल्दी से आप इसको नोट कर लो, फिर मैं आपको बताता हूं नेक्स्ट टॉपिक। ठीक है, तो जल्दी से स्क्रीन को पॉज करके इसको नोट कर लो। तो बच्चों अभी तक हमने क्या समझा? हमने समझा कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पॉलिनोमियल। उसके बाद आपने ये समझा कि किस तरह से हमने क्लासिफिकेशन किया। किसका क्लासिफिकेशन किया बच्चा? हमने किया पॉलिनोमियल का ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। उसके बाद आपने समझा कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ जीरोस और क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के लिए कुछ बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूले, जिन इंपॉर्टेंट फॉर्मूले की दम पर हम लोग कई सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। अब ध्यान से समझना कि यहाँ पर मैं आपको कुछ और बातें बता रहा हूँ। याद रखना, आपको अपनी नोटबुक में हर एक पॉइंट को कवर करना है, बिकॉज दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट रिगार्डिंग दिस चैप्टर पॉलिनोमियल। तो बेटा नेक्स्ट में अगर आपको बताऊं कि if roots are given in a situation for the quadratic polynomial, जैसे आपके पास रूट्स गिवन हो और आपसे क्या पूछे? आपसे पूछे कि फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अभी हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की बात कर रहे हैं कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल किस तरह से हम बनाएंगे। तो बेटे याद रखना कि इसके लिए हमारे पास जो फॉर्मूला है वो है एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स। बेटा ये सम ऑफ रूट्स का मतलब ये है कि जो भी हमें रूट्स गिवन होंगे उनका सम करना है। ये जो जस्ट अभी हमने पढ़ा कि अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा, ये वो नहीं है, ये वो वैल्यूज है, याद रखना, जो रूट्स आपको गिवन होंगे। कभी कभी क्वेश्चंस में डायरेक्टली सम ऑफ रूट्स गिवन होता है, बट समटाइम्स डायरेक्टली सम ऑफ रूट्स गिवन नहीं होता है। तो एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। बेटा जब हम लोग रूट्स का प्रोडक्ट करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकालेंगे, तब हमारे पास क्या बन जाएगा? तब हमारे पास बेटा ये फॉर्मूला आ जाएगा या ये इक्वेशन बन जाएगी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की। तो बेटे एक बात याद रखना कि प्रोडक्ट ऑफ रूट्स और सम ऑफ रूट्स अल्फा प्लस बीटा नहीं है, क्योंकि देयर माइट बी अ पॉसिबिलिटी कि वहां पर अल्फा बीटा ना दे करके हमें डायरेक्टली सम ऑफ रूट्स बोल दे या और उसके नए रूट्स फॉर्म कर ले। ठीक है, तो बच्चा जो भी हमारे पास सिचुएशन होगी उसके अकॉर्डिंग हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे। अब बेटा यहां पर हम बात करते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल की। अभी जो हम टॉपिक पढ़ रहे थे वो क्या था? वो था बेटा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब हम कौन सा पढ़ रहे हैं? क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल बेटा क्या होता है?
तो अभी अभी जस्ट मैंने आपको बताया था कि इसकी एक जनरल इक्वेशन होती है ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d। तो बेटे यहां पर a क्या है, इट इज द कोफिशिएंट ऑफ x क्यूब, b क्या है, इट इज द कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, c क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x, d क्या है, एक कांस्टेंट टर्म। तो बेटे यहां पर ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d आ चुका है। तो बेटे इसमें याद रखना कि हम अगर बात करें तो देयर आर द थ्री रूट्स दैट इज अल्फा, बीटा एंड गामा। क्यों बच्चा, ये आपको याद होगा आपसे कहा गया था कि जितना डिग्री होगा उतने ही पॉसिबल जीरोस होंगे, उतनी ही वो वैल्यूज होंगी जिस पर पूरा का पूरा इक्वेशन क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो बेटा इसके रूट्स भी कितने हैं, 3 हैं, एक है अल्फा, दूसरा बीटा, तीसरा गामा। अगर मैं इसमें फॉर्मूलेस की बात करूं तो पहला फॉर्मूला है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा मींस सम ऑफ रूट्स। तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा होता है माइनस b अपॉन a मींस कोएफिशिएंट्स ऑफ x स्क्वायर एंड एक्स क्यूब। एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट बेटा b है, एक्स क्यूब का a है। अगर बच्चा इसमें दो रूट्स का प्रोडक्ट करके यानी अल्फा बीटा का या फिर बीटा गामा का या फिर गामा अल्फा का प्रोडक्ट करके उसका सम लिया जाए दैट विल बी इक्वल टू c अपॉन a। तो ये हमारे पास नेक्स्ट फॉर्मूला है अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा दैट इज इक्वल टू c अपॉन a। बेटे एक बात और याद रखना, इसमें हमारे पास नेक्स्ट जो फॉर्मूला होता है वो होता है प्रोडक्ट ऑफ रूट्स का दैट इज अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। ये किसके बराबर होता है, ये बराबर होता है बेटा माइनस d अपॉन a। आपको डायरेक्टली फॉर्मूलेस को लर्न कर लेना है, आपके क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। यहां पर क्या है, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा विच इज इक्वल टू व्हाट, इट इज इक्वल टू माइनस डी अपॉन ए। चलिए हम आगे बात करें बेटा, एक मैं आपको छोटा सा इंपॉर्टेंट नोट बताता हूं। क्या है इंपॉर्टेंट नोट बेटा, याद रखना कि हमसे अगर ये बात कह दे कि द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन आर इन एपी। अब ये एपी क्या है, तो बेटे याद रखना कि एपी का मतलब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होता है। तो अगर ये कह दे कि इफ रूट्स ऑफ इक्वेशन आर इन एपी, एपी में है तो बेटे क्या करना होगा, तो बेटा आपको याद रखना है देन यू हैव टू लेट, आपको मानना पड़ेगा, क्या मानना पड़ेगा बेटा, आपको मानना पड़ेगा अल्फा इक्वल टू ए। अल्फा का वैल्यू क्या मानोगे, ए मानोगे। बीटा का वैल्यू क्या मानोगे, बीटा का वैल्यू मानोगे बेटा, अल्फा का वैल्यू a माइनस डी मानना था, सॉरी इट इज a माइनस डी। बीटा का वैल्यू बेटा a है और गामा का वैल्यू जो है वो है बेटा a प्लस डी, a प्लस डी। तो ये तीन चीजें आपको लेट करना पड़ेंगी, क्या क्या, कि अल्फा इक्वल टू a माइनस डी, बीटा इक्वल टू a एंड गामा इक्वल टू a प्लस डी। ये कब करना पड़ेगा, ये तब करना पड़ेगा बच्चा जब आपसे किसी क्वेश्चन के अंदर, किसी पॉलिनोमियल के अंदर, क्यूबिक पॉलिनोमियल के अंदर ये बात मेंशन कर दे, क्या कि अल्फा प्लस बीटा एंड गामा जो भी है, अल्फा बीटा गामा, अगर ये रूट्स जो हैं वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में आ जाएं तब आपको एक रूट को मानना पड़ेगा a माइनस डी, दूसरे रूट को मानना पड़ेगा a और बेटा नेक्स्ट रूट को मानना पड़ेगा a प्लस डी। और जैसे ही आप लेट करोगे तो बेटा आपको सॉल्व करते टाइम करना क्या है, आपको सॉल्व करते टाइम अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा लिखना है। जैसे ही बेटा आप अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा लिखोगे होगा क्या, यहां पर इन तीनों का सम करने पर d से d कैंसल हो जाएगा, ए बचेगा, ए का वैल्यू निकलेगा और ए का जो वैल्यू होगा वही वैल्यू बीटा का होगा। बीटा क्या है, ये वो जीरो है जिस पर ये पूरी की पूरी इक्वेशन क्या हो जाएगी, जीरो। ये वो रूट है,
ये वो हीरो है ये जो पूरी की पूरी इक्वेशन को क्या बना देगा, जीरो बना देगा। तो आपको क्या बात याद रखना है कि अगर रूट्स किस में हो, एपी में, तो एक को लेट कर लो a माइनस डी, दूसरे को a, तीसरे को a प्लस डी। और जैसे ही आप इसको मान लोगे आपको करना क्या है, आपको डायरेक्टली बेटा वैल्यू पुट करना है किसका, सम ऑफ रूट्स का। आप अल्फा बीटा गामा रखोगे, जैसे ही रखोगे बेटा d से d कैंसिल हो जाएगा, a निकल आएगा, बीटा निकल आएगा, बीटा का वैल्यू इस इक्वेशन में उठा के रख देना, पूरी इक्वेशन जीरो बन जाएगी, सॉल्व हो जाएगा। तो बेटे अभी हम लोग क्वेश्चंस की चर्चा नहीं कर रहे हैं, हम लोग पहले सारे कॉन्सेप्ट्स को एक जगह कलेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि अभी हमारे पास टाइम कम बचा है। तो मैं सारे पॉइंट्स को आपको एक ही जगह लिखवा रहा हूं, ताकि हम लोग जब क्वेश्चंस को सॉल्व करें तो सारे के सारे पॉइंट्स आप एक ही जगह से रिकॉल कर पाएं। ठीक है, तो बेटा जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर के या फिर स्क्रीन को पॉज करके आप लिख लें, फिर मैं आपको नेक्स्ट टॉपिक बताता हूं। चलिए बच्चों, हम बात कर लेते हैं अब हमारे नेक्स्ट टॉपिक की। बेटा अभी अभी आपने क्यूबिक पॉलिनोमियल को समझा जिसमें 3 रूट्स आए थे। बेटा एक मैं छोटा सा नोट आपको बता रहा हूं कि अगर आपसे अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर का वैल्यू पूछ ले तो आपको कौन सा फॉर्मूला यूज करना है, आपको लिखना है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का होल स्क्वायर माइनस 2 ब्रैकेट में अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा। जैसे ही बेटा आप ये फॉर्मूला यूज करोगे आपका डायरेक्टली आंसर आ जाएगा किस चीज का, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर का। चलिए बेटा हम कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स आपको बता देते हैं। ऑलरेडी आप जानते होंगे कि डिवाइडेंट इक्वल टू डिवीजर इनटू कोशिएंट प्लस रिमाइंडर, ये आप ऑलरेडी जानते हो कि डिविडेंट इक्वल टू डिवीजर इनटू कोशिएंट प्लस रिमाइंडर। यहां पर बेटा जिससे आपने डिवाइड किया, जिसको आपने डिवाइड किया, कुछ रिमाइंडर आर आया, कोशिएंट क्यू आया, तो हमारे पास डिविडेंड जो होता है वो बेटा डिविडेंड हमारे पास डिवीजर इनटू कोशिएंट प्लस रिमाइंडर के इक्वल होता है। ये बात आप ऑलरेडी जानते होंगे, पर ये हमारे कहीं ना कहीं यूज में आएगी। अब बच्चा हमसे एक चीज और पूछी जाती है पॉलिनोमियल में, वो क्या पूछा जाता है, हमसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हाट मस्ट बी एडेड टू द पॉलिनोमियल सो द पॉलिनोमियल डिविजिबल बाय पर्टिकुलर अनदर पॉलिनोमियल। या ऐसे भी पूछा जाता है व्हाट मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द पॉलिनोमियल सो द न्यू पॉलिनोमियल बिकम्स, या और जो भी पॉलिनोमियल आ रहा है दैट मस्ट बी कंप्लीटली डिविजिबल बाय अनदर पॉलिनोमियल। जब भी इस तरह का क्वेश्चन हमसे पूछा जाए व्हाट मस्ट बी एडेड टू द पॉलिनोमियल या फिर व्हाट मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड टू द पॉलिनोमियल, कि ताकि नया जो पॉलिनोमियल बन रहा है वो एक पर्टिकुलर पॉलिनोमियल से, जो कि आपको दिया होगा क्वेश्चन के अंदर, उससे डिविजिबल हो जाए। और इस तरह के क्वेश्चन में आपको क्या करना पड़ेगा, तो बेटा जब भी हमसे पूछा जाए व्हाट मस्ट बी एडेड, अगर हमसे ये पूछा जाएगा कि व्हाट मस्ट बी एडेड टू द पॉलिनोमियल, तो बेटा हमें आंसर कैसे निकालना है। फर्स्ट बेटा हमें एक पर्टिकुलर पॉलिनोमियल से, जो भी हमारे पास बेटा पॉलिनोमियल होगा, कि उससे कंप्लीटली डिविजिबल हो जाए, और जिस पॉलिनोमियल में ऐड करना है उस पॉलिनोमियल को आपको इधर लिखना है। उसके बाद बेटा अगर एडेड वाली बात पूछी जाए तो हमारे पास बेटा एक रिमाइंडर निकल करके आएगा। और बेटा याद रखना कि इन केस ऑफ रिमाइंडर और इन केस ऑफ बेटा हमारे पास एडेड और सब्ट्रैक्टेड, तो एडेड और सब्ट्रैक्टेड जब आएगा उसके बेसिस पे आंसर हमारे बनेंगे। ये बात समझाने से पहले मैं आपको एक छोटी सी बात पूछता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप उस चीज को समझ करके अपने मन में आंसर सोचेंगे। मैं अगर आपसे कहूं कि भाई 3 से 10 को डिवाइड किया जाए तो कितना रिमाइंडर आएगा, आप बोलोगे सर 1। मैं आपसे ये पूछता हूं कि
10 में कितना ऐड कर दिया जाए कि वो 3 से डिविजिबल हो जाए। तो बेटा आप कहोगे सर 3 3 जा 9 बचा 1, और अगर 3 में से 1 को माइनस कर दें तो बेटा हमारे पास एक आंसर जो बनेगा वो बनेगा बेटा, एक आंसर जो बनेगा वो होगा बेटा 2। और बेटा दूसरा आंसर आप ये कह सकते थे कि जो रिमाइंडर है उसमें माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, तब भी हमारे पास आंसर आ जाएगा कि 10 में या तो 2 ऐड कर दिया जाए तो वो 3 से डिविजिबल है, या बेटा 10 में -1 को ऐड कर दिया जाए तो भी वो 3 से डिविजिबल है। अब आपको शायद ये बात शायद अच्छे से समझ नहीं आई होगी, मैं फिर से बताता हूं। मैंने आपसे कहा 10 में, किसमें 10 में, ध्यान इधर होना चाहिए, 10 में कितना ऐड कर दिया जाए कि वो 3 से डिविजिबल हो। आप कहोगे सर रिमाइंडर आ रहा है 1, अगर 3 में से 1 को सब्ट्रैक्ट कर दिया जाए बचेगा 2, अगर 10 में 2 ऐड कर दो कंप्लीटली डिविजिबल हो जाएगा, या 10 में 1 ऐड कर दो, कौन सा वाला, माइनस वाला, तो भी कितना बेटा वो 3 से डिविजिबल हो जाएगा। तो बेटा जब भी हमसे इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाएगा, क्या पूछा जाए हमसे पूछा जाए व्हाट मस्ट बी एडेड और व्हाट मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड। तो व्हाट मस्ट बी एडेड की सिचुएशन में हमारा जो आंसर होगा वो बेटा 2 आंसर होंगे कि यहां पर जो बेटा डिवीजर है तो बेटा डिवीजर में से माइनस कर दो रिमाइंडर को। दूसरा आंसर होगा बेटा माइनस ऑफ रिमाइंडर, वेयर डी इज अ डिवीजर, आर इज अ रिमाइंडर। या हमसे पूछा जाए व्हाट मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड। व्हाट मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड का अगर क्वेश्चन है, व्हाट मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड इन दैट सिचुएशन, जो हमारे पास बेटा रिमाइंडर होगा, दैट विल बी आवर आंसर, यही हमारा आंसर होगा। आई होप कि आपको ये सारी चीजें समझ आ रही होंगी। बच्चा अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप वो डाउट को मुझसे डायरेक्टली पूछ सकते हो। मैं एक चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, उसके थ्रू आप लोग सभी क्वेश्चंस को मुझसे डायरेक्टली पूछ सकते हो। तो बेटा स्क्रीन को पॉज करके आप इसको लिख लो, फिर मैं नेक्स्ट बात बताता हूं। तो बच्चों ये लेक्चर हमारा पहला लेक्चर पॉलिनोमियल का यहीं कंप्लीट होता है। अब इससे रिलेटेड कई सारे क्वेश्चंस हमें सॉल्व करना है। हम लोग पॉलिनोमियल के वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को लगाएंगे जिसके थ्रू हमारा बोर्ड में पूरे से पूरे नंबर पॉलिनोमियल में हम गेन कर सकते हैं। याद रखना, जो क्वेश्चन मैं आपसे कहूंगा आपको वो क्वेश्चंस को ही लगाना है, उसके अलावा कोई और क्वेश्चन नहीं लगाना है। जितने क्वेश्चंस आपको बताए जा रहे हैं लेक्चर्स के अंदर या शीट के थ्रू आपको मैं क्वेश्चंस देने की कोशिश करूंगा चैनल के अंदर। ये जो टेलीग्राम का मैं आपको चैनल प्रोवाइड कर रहा हूं उसमें आपको मिल जाएंगे क्वेश्चंस, उसके ही क्वेश्चंस को लगाना है और कोई क्वेश्चंस को नहीं लगाना है, और उन क्वेश्चंस के सॉल्यूशन आपको वीडियोस के फॉर्म में मिलते रहेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। क्लासेस मिस मत करना, टाइम टू टाइम नोट्स को बनाइए, बार बार क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करिए, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।